है शौकिया कोई वैसे नहीं, लेकिन बनते हुए नाव कभी नहीं देखी। और हमने सुना था कि ये किस देश में मल्लाह, निषाद, बिंद, तुरैया, गौड़, कश्यप विभिन्न नाम से जानी जाती है जो जाति, यह एक ऐसी जाति रही है सदियों पहले जो लोगों को नाव के द्वारा पार लगाती थी। तो लोग कहते हैं कि रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण को भी इन्होंने पार लगाया। तो भाई हम सवाल ये करते हैं, आप लोगों के ये बहनों के भाइयों के मुरझाए हुए चेहरे, सूखे पिचके हुए गाल देखकर, घर द्वार देखकर हमारे मन में सवाल ये आ रहा है कि आपने बड़े बड़ों की नैया पार लगा दी, लेकिन तुम्हारी नैया कब पार लगी? तुम्हारे बच्चे इस देश में कलेक्टर कब बनेंगे? तुम्हारे बच्चे इस देश के कप्तान कब बनेंगे? तुम्हारे बच्चे इस देश में एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का सपना कब देखेंगे? इसलिए हम आप लोगों से यह अपील करने आए हैं कि जिस तरह से आपने दूसरों की नैया पार लगाई, बड़ों बड़ों की नैया पार लगाई, इसमें तुम्हारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरे लोग पार हो गए, अपनी मंजिल को चले गए, तुम्हें अपनी मंजिल दिखाई नहीं पड़ती है। तुम भी अपनी मंजिल जिस दिन देख लोगे तो जो दूसरों को नैया पार लगाते हो, अपनी नैया खुद पार लगा लोगे। तुम ही खेवनार हो, तुम्ही ने सबको खाया है, तो तुम अपनी औलादों को, अपने बच्चों को भी खेवनार उनके बन सकते हो, उन्हें इस देश की शासन सत्ता का मालिक बना सकते हो। तो इसलिए मैं और लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। आज बड़ी खुशी की बात है कि सारे देश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, अपने शासन काल के दौरान गरीबों के लिए उन्होंने जो योजनाएं चलाई, आज उनका भी उदाहरण दिया जाता है। लोग उनको याद करते हैं। आज जिन लोगों का भी, हमारे भाई मनोज यादव जी एक इंटरव्यू ले रहे थे, हमारे बुजुर्ग भाई से पूछ रहे थे कि ये बिजली का बोर्ड, ये गांव में बिजली कब लगी है? तो वो दादा बोल रहे थे कि गांव में बिजली तो साहब 20 साल हो गई है, बहुत पहले की लगी है। तो बोले ये बोर्ड कब लगा? बोले ये तो अब ही लगा जब ये सरकार बनी है। तो ये कितना आप लोगों को गुमराह करने का काम ये सरकार करती है। बिजली तो बरसों पहले की है, लेकिन इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये दिखा दिया है कि इनकी सरकार में ये बिजली है। तो ये बोर्ड झूठ लगा कि सही लगा है? झूठ लगा ना। और तो इस झूठ और सच को आपको समझना पड़ेगा, और जिस दिन आप लोग समझ जाएंगे क्या झूठ है क्या सही है, तो आपकी नैया अपने आप पार लग जाएगी। दूसरों को भी लगाइए, मददगार बनिए, लेकिन खुद की भी मदद कीजिए। तो इसलिए ऐसे मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यशस्वी मुख्यमंत्री रहे, उनके जन्मदिन के मौके पर हम आप सब लोगों को हाजिर नाजिर जानकर ये कामना करते हैं कि ऐसा नेता लंबी उम्र पाए, कभी भी अस्वस्थ ना हो, जिससे इस देश के गरीब गुरबा लोग जो है 85% जो लोग हैं, उनका जीवन भी ऊंचा उठ सके। उन्होंने अपनी सरकार के दौरान गरीब लोगों को जो गांव में बीमार हो जाते थे, अस्पताल नहीं पहुंचा पाते थे, इसलिए उन गरीब लोगों के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने एक समाजवादी एम्बुलेंस चलाई। क्या नंबर था उसका? 108 नंबर। बिना 102 नंबर बिना किराए की चलती थी। कोई बीमार गरीब का माँ, भाई, बहन, बच्चा हो गया है, रात है चाहे दिन है, आपने नंबर डायल कर दिया और वो गाड़ी आती थी, आपसे कोई किराया नहीं लगता था और अस्पताल पहुंचती। हमारे गरीब गुरबा लोग, इतना ही नहीं, हमारे गरीब गुरबा लोग इनकी जमीन पर, मकान पर, दुकान पर, संपत्ति पर बाबू साहिब लोग, नंबरदार लोग, रंगबाज खलीफा लोग ये कब्जा कर लेते थे, तो और वो दबके रह जाते थे, मारपीट कर देते थे, झगड़ा फसाद करते थे। ऐसी स्थिति में जब थाने जाता था हमारा गरीब गुरबा भाई, तो थाने का दरोगा और दरोगी आपको उल्टा डांट डपट करके, गाली गलौज करके घर भेज देता था। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने गरीब भाइयों की समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 100 नंबर की
पुलिस सेवा चलाई। ये अमेरिका में चलती है, भारत में कहीं नहीं चलती। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर पुलिस सेवा कराई कि पुलिस सेवा उपलब्ध कराई, जिसका संबंध थाने से नहीं, लखनऊ के पुलिस हेडक्वार्टर से है। आप 100 नंबर मोबाइल से कोई भी डायल करो, 10 मिनट में 5 मिनट में पुलिस आ जाए। ये होता था कि नहीं होता था? आपको थाने जाने का, जिसने जुल्म जास्ती की थी उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। माननीय अखिलेश यादव जी एक इकलौते नेता हैं जिन्होंने सबसे पहले सोचा कि गरीब गुरबा इस देश के लोग हैं, दलित और पिछड़ी जाति के लोग, ये अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके थोड़ा घना पढ़ा लिखा पाते हैं, लेकिन ऊंची शिक्षा नहीं दिला पाते हैं। पैसे की कमी है, मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने शासन काल के दौरान जिन गरीब गरबा लोगों के बच्चों ने इंटरमीडिएट पास किया, लड़का हो चाहे लड़की हो, 1 बच्चे हो चाहे 4 बच्चे हो, उन बच्चों को 40-40 हजार, 35-35 हजार का एक लैपटॉप देने का काम किया। और ये मुझे लगता है 18 लाख लैपटॉप बांटेंगे। ये हमारे आपके घर, मेरे घर ना आ पाया, मेरा बच्चा नहीं पढ़ता था, पड़ोसी का बच्चा पढ़ता था, उसके बेटे को मिला। हो सकता है आपके गांव में भी मिला, पढ़े नहीं होंगे तो पढ़ाना सीखो, नैया पार कैसे लगेगी इसको सीखो। और माननीय अखिलेश यादव जी ने ये भी देखा कि इस देश में जो सरकारें रही हैं, उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था की है और विधवा पेंशन की व्यवस्था की है, लेकिन वो पेंशनें गांव के प्रधान के या इलाके के रसूखदार लोगों की दलाली के आधार पर बनती थी, गरीब गुरबा लोग रह जाते थे। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान समाजवादी पेंशन योजना चलाई और 56 लाख गरीब लोगों को पेंशन देने का काम किया। पहले 200 रुपया मिलता था, लेकिन कितना दिया समाजवादी पार्टी सरकार ने? 200 से बढ़ाकर 500 रुपए करने का काम ये किसने किया है? माननीय अखिलेश यादव ने किया है। हजारों 1.5 लाख स्कूल बनवाए हैं पूरे प्रदेश में। बहुत सारे काम इस समय नहीं गिनाने का मौका है, हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। इसलिए हम आप लोगों से यह भी अपील करने आए हैं, जहां हम आज खुशी मना रहे हैं, पूरा प्रदेश खुशी मना रहा है, पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी का, कोई लोग कहते हैं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50 हजार, तरह तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। तो निश्चित रूप से 2022 में हम आप लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे ये नेता नहीं है, ये मसीहा है दलित पिछड़े, ये दलित पिछड़े गरीब गुरबा समाज के महानायक हैं। इनके हाथों को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे, इनको अगर हम वोट प्रदान नहीं करेंगे, इनके समर्थन में खड़े नहीं होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी पे जैसे झूठे लोग जो सरकार में आज है, झूठ बोल बोल के 15 लाख रुपए गांव में किसी को मिले हैं? मिले ना? कहते थे कि अब तो रईस गरीब सब बराबर हो जाएगा, नोटबंदी कर दी, खत्म रईसों के नोट। बताओ कोई रईस गरीब हुआ? किसी का नोट बेकार हुआ? कोई गरीब अमीर बराबर हुआ? अभी तक बराबर हुए? ये सब झूठे वादे वाले हैं। तो इसलिए इन झूठे लोगों से आप लोगों को सावधान रहना है। बच्चों को जरूर पढ़ाइए लिखाइए, मेहनत मजदूरी कीजिए, कश्ती चलाइए, सबको पार लगाइए, खुद भी पार होइए और बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू करो। ऐसी उम्मीद के साथ में हम आपसे अपनी बात को समाप्त करते हैं और एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के लंबे जीवन की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद।